नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम अपने कोर्स को ख़त्म करने के बहुत करीब हैं। टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये 3 चैप्टर्स बेसिकली मोटे मोटे बचे हैं। बाकी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क को शुरू करने वाले हैं दोस्तों। और ये बाकी सारे टॉपिक्स से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है उसका कारण आपको एक लाइन में समझ आएगा दोस्तों। वो क्या क्या अलग चीज़ है इसमें, वो ध्यान से सुनना। वर्क कैपेसिटी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कार्यक्षमता और समय व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है और ये कैसे इसको बाकी चैप्टर्स से अलग बनाता है। दोस्तों एक तो चीज़ होती है प्रोपोर्शनैलिटी, क्रमानुपाती या समानुपात, और एक होता है व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। दोस्तों आपने रेशियो पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, ब्याज पढ़ा, बट्टा पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है ना। अक्सर क्या होता है कि चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा कि 10% की वैल्यू 50 है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 10 का डबल 20, तो 50 का डबल 100। परसेंटेज मतलब इसको डबल किया तो ये भी क्या हो गया, डबल। परसेंटेज में प्रोपोर्शनैलिटी चलती है। आपने ब्याज बट्टा पढ़ा, मैं आपसे कहूँ कि 3 साल का ब्याज 300 रुपये है, तो 6 साल का ब्याज कितना होगा, इसको डबल किया तो ये भी डबल। सर 6 साल का ब्याज 600 रुपये हो जाएगा। तो आप हमारी ज़िंदगी में दोस्तों जो आधी से ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो अधिकतर चीज़ें जो हैं वो समानुपाती प्रोग्राम पे चलती हैं, प्रोपोर्शनैलिटी पर चलती हैं। परंतु ये टॉपिक किस टॉपिक के मुश्किल होने का कारण, मुश्किल नहीं तो कंफ्यूजिंग होने का कारण जो है, वो कारण एक लाइन में दोस्तों मैंने समेट दिया कि कार्य क्षमता और समय, कैपेसिटी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या है दोस्तों, कार्य क्षमता मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, किस एनर्जी से काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 20 आदमी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं, 20 आदमी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो मुझे बताओ 40 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब जब समानुपात था तो चीज़ें डबल होने पे डबल होती थी। आप यहाँ देखो लोग डबल हो गए, पर आप कॉमन सेंस से बताओ कि अगर कोई काम ज़्यादा लोग करेंगे तो समय कम लगना चाहिए कि ज़्यादा लगना चाहिए। दोस्तों क्षमता डबल कर दी, कैपेसिटी डबल कर दी, दुगनी कर दी, तो क्षमता इस बार आधी, समय इस बार आधा हो जाएगा। यानी आप डबल लोगों से काम करवाओगे तो काम आधे समय में ही पूर्ण हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये इसे बाकी टॉपिक से अलग बनाती है। इसलिए कई जगह यहाँ पे जो अनुपात वाली चीज़ें हैं ना, कि 2 चीज़ों का अनुपात है 5:3, ए की वैल्यू दी है बी की वैल्यू बताओ, तो ये सब यहाँ पे थोड़ा सा जो है संकट में आ जाता है दोस्तों। अब जब इस टॉपिक की बात करते हैं, आपके सामने 2 चीज़ें हैं, टाइम एंड वर्क। दोस्तों टाइम का मतलब तो किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है। 20 दिन में काम हो रहा है, 4 घंटे में काम हो रहा है, 30 दिन में काम हो रहा है, 90 दिन में काम हो रहा है, 2 घंटे में काम हो रहा है। टाइम है घंटों में, मिनट में, क्या कहते हैं, दिनों में, महीनों में, किसी में भी टाइम तो टाइम होता है, समय होता है दोस्तों। अब वर्क क्या है, वर्क काम क्या है, वर्क क्या है, कार्य क्या है, इसका क्या मतलब है। हाँ दोस्तों, तो व्हाट इज दिस वर्क, ये कार्य क्या है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं कभी आपसे कहूं कि 20 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, या मैं कहूं कि 6 आदमी किसी काम को 5 मिनट में कर सकते हैं, या मैं कहूं कि 15 आदमी किसी कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं,
तो काम का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। हमारे लिए काम का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ काम से हमारा मतलब है, सपोज करो हर आदमी 1 यूनिट काम करता है एक दिन में। फॉर यहाँ पे टाइम की यूनिट डे है, यहाँ मिनट है या घंटे है, तो मैं डे की बात करता हूँ। सपोज करें एक आदमी एक एक यूनिट काम, एक इकाई कार्य करता है एक दिन में, तो 20 आदमी करेंगे 20 काम, और 10 दिन में 20 आदमी करेंगे 200 काम। तो ये 200 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। मतलब कार्य की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, पर पहले पूरा लॉजिक समझ में आ जाए, उसके बाद दोस्तों काम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। 20 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, मतलब टोटल काम कितना हुआ, 200 यूनिट हुआ। 6 आदमी एक काम को 5 मिनट में कर सकते हैं। अगर एक आदमी 1 मिनट में एक काम करेगा तो 6 आदमी 6 काम करेंगे, और 5 मिनट में 6 पंजे 30 काम करेंगे। तो यहाँ पे 30 काम हुआ। यहाँ पे एक आदमी 1 घंटे में एक काम करता है, तो 15 आदमी 1 घंटे में 15 काम करेंगे, और 6 घंटे में 15 × 6 90 काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम काम को एक वैल्यू देने वाले हैं। हम काम को क्या देने वाले हैं, एक वैल्यू देने वाले हैं। अब जब ये हम काम को वैल्यू दे देंगे दोस्तों, तो अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, अभी कुछ लिखना शुरू ही नहीं करवाया मैंने। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। टाइप 1 जब आप शुरू करोगे, टाइप 1 समझ में आएगा तो टाइप 2 और उसके बाद में सारे चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन क्या है जरा गौर से सुनना, कि 12 आदमी एक कार्य 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो वही कार्य 20 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। 12 men can complete a certain work in 15 days, then in how many days will 20 men can complete the same work। दोस्तों एक चीज गौर से देखना, पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक एक वर्ड बार बार आएगा, वही कार्य। मतलब आदमी बदले हैं, समय भी बदलेगा। 12 आदमी का 20 आदमी हो गया, तो 15 दिन की जगह दिन कुछ और आएगा। पर ये चाहे कितने ही लोग कम ज्यादा हो जाएं, काम अपने को वही करना है जो पहले करना था। मतलब एक चीज जो ज्यादातर सेम रहेगी वो है दोनों तरफ का कार्य। दोनों तरफ का कार्य। अब दोनों तरफ का कार्य अगर सेम है, मतलब यहाँ पे 12 आदमी 15 दिन में कर रहे थे, तो यहाँ पे भी फलाना आदमी फलाना दिन में करेंगे। उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, गुणनफल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपसे कह रहे हैं 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो ये 20 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि MD बराबर MD, मैन डेज इज इक्वल टू मैन डेज। भाई और रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि दोनों तरफ का काम का वैल्यू सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, काम का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो काम क्या है, आदमी इंटू टाइम। अब टाइम दिन और घंटों में भी आएगा, अभी धीरे धीरे हम चलेंगे। आपको ये समझना है दोनों तरफ काम सेम रहता है, और जब आप ये समझ जाओगे तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये सेम है, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई 12 × 15 अपॉन 20। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 5 बार, 5 से काटा 3 बार, और अपना आया आंसर दोस्तों 3 तिया 9 दिन। ये दिन था तो आंसर भी दिन में आएगा। अगर ये घंटे होता तो आंसर भी किस में आ जाता, घंटे में आ जाता। लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, और फिर लिखने के लिए टाइम दूंगा। आपसे कह रहा हूं कि 10 आदमी यदि 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक कार्य को पूरा करने में
16 दिन लगाते हैं। यदि यही कार्य 5 आदमी द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन करवाया जाए तो कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों आप ध्यान से सुनना। पिछली बार सिर्फ था इतने आदमी इतने दिन, इतने आदमी कितने दिन। इस बार आपसे क्या कह रहे हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर काम को बराबर रखना है, वही कार्य करवाना है। ठीक है, तो पहली स्थिति में है 10 आदमी 4 घंटे रोज 16 दिन। इस बार है 5 आदमी 6 घंटे रोज कितने दिन। इस दिन की वैल्यू को आपको निकालना है। मतलब मैन डेज है, कभी डेज देंगे मैन पूछेंगे, कभी मैन देंगे डेज पूछेंगे। यहाँ पे पहली स्थिति का मैन डेज आवर्स पूरा है, इस स्थिति का भी मैन डेज आवर्स में से 2 चीजें दे देंगे और 1 चीज मिसिंग है। कभी घंटे मिसिंग होंगे तो कभी आदमी मिसिंग होगा। अब इस क्वेश्चन मार्क की दोस्तों अपने को अगर वैल्यू निकालनी हो तो 10 × 4 × 16 अपॉन 5 × 6 अगर हम कर दें तो देखो 5 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 3 बार, 4 × 16 64/3 यानी 21 सहित 1/3 दिन। वैल्यू क्या आ रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू कैसे आ रही है ये इंपॉर्टेंट है। जरा एक बार ये दोनों क्वेश्चंस लिख लीजिए। दोस्तों आज की क्लास में एक बहुत बेसिक टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सीख जाओगे तो उसके बाद में सभी क्वेश्चंस लिखकर, जैसे हर टॉपिक में मैं स्क्रीन पर क्वेश्चंस लिख के लाता हूँ ना, वैसे स्क्रीन पर क्वेश्चंस लिख के लाऊंगा। हम हर क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा और हम उसे पूरा सॉल्व करेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, एक बार बेसिक कंसेप्ट सीख जाएं, उसके बाद क्वेश्चन घूमेगा तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन देखो दोस्तों,
6 आदमी एक कार्य 21 दिन में कर सकते हैं तो वही कार्य को 14 दिन में करवाना हो तो कितने और आदमियों की आवश्यकता है। एक और लिख रहा हूं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखो। 6 आदमी एक कार्य 21 दिनों में कर सकते हैं। यदि यही कार्य को 14 दिन में करवाना हो तो कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। और यहाँ लिखा है 15 आदमी यदि 8 घंटे पर डे कार्य करें तो एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि यही कार्य 12 दिन में पूरा करवाना हो तो कितने आदमियों द्वारा 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करवाना होगा। जल्दी से जल्दी बताइए। भाई सिंपल सी चीज है। यहाँ 6 आदमी 21 दिन तो 14 दिन कितने आदमी, तो इसकी वैल्यू कैसे निकल जाएगी। 6 इंटू 21/14। ये गया 3 बार, ये गया 2 बार, ये गया 3 बार और आपका आंसर आया 9। 9 क्या आदमी। दोस्तों अभी जब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ये आपका आंसर 9 पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, परंतु वो गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है जरा गौर से सुनना। 6 आदमी पहले काम कर रहे थे, 9 आदमी चाहिए। आपसे पूछा कितने और आदमी की आवश्यकता है, तो आप 9 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 6 चाहिए थे, 9 6 थे 9 चाहिए, मतलब 3 और, ये करके आपका आंसर आएगा। बात समझ आई कि नहीं। 3 और, ठीक है। यहाँ ये और नहीं लिखा होता, बोलते करवाना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता है तो आपका आंसर 9 होता, कितने और आदमियों की आवश्यकता है तो आपका आंसर 3 होता। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना। फॉर्मूला जैसे लोग बोलते हैं फॉर्मूला बताओ, सर देखो फॉर्मूला तो है MDH इज इक्वल टू MDH, MDH इज इक्वल टू MDH। अब कई जगह H होता नहीं है, जैसे यहाँ तो आदमी इतने घंटे रोज इतने दिन है तो पूरा MDH लगेगा, यहाँ पे H नहीं है तो H सेम है
2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 24-24 घंटे मान लो, तो वो एच कट जाएगा। फॉर्मूला एक ही है, MDH बराबर MDH, पर इसको रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि दोनों तरफ का काम सेम है। और काम क्या है? आदमी कितना काम रोज कर रहा है और कितने दिन कर रहा है का प्रोडक्ट। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ओके, उस क्वेश्चन को करो जरा। 15 आदमी 8 घंटे पर डे 16 दिन। 15 आदमी 8 घंटे पर डे 16 दिन, 12 दिन 5 घंटे पर डे कितने आदमी? वही 3 में से 2 चीजें देनी ही पड़ेंगी तभी आंसर आएगा दोस्तों। तो इस x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 15 इंटू 8 इंटू 16 अपॉन 12 इंटू 5। 5 से गया 3 बार, 3 से गया 4 बार, 4 से गया 2 बार, और आपका आंसर आया 32 आदमी। कितने आदमी? 32 आदमी। दोस्तों हमसे पूछा है कि कितने आदमियों द्वारा काम कराया जाए, तो आंसर 32 हो गया। अगर यहाँ भी पूछते कितने और आदमी, तो 15 और 32 का डिफरेंस 17 और कहते, परंतु यहाँ पे और नहीं बोला है, तो पूरा 32 आंसर देना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? चीज़ों को डिटेल में करेंगे, शुरू किया है इसी तरह चलेगा, और फिर टाइप 2 हम आज करेंगे, और फिर आप समझ जाएंगे कि चीज़ों को किस तरह करना है। उसके बाद केवल कहानी घूमेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जल्दी लिखिए। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? ओके, 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाओ दोस्तों। 21 आदमी एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 35 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? और 28 आदमी एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 32 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों अब आपकी आदत तो पड़ गई है MDH लिखने की, पर आप ये समझो कि आप, क्योंकि MDH लिखना इतना इंटू इतना इज इक्वल टू इतना इंटू x, ये लिखना कंफ्यूजिंग होगा बार बार। पता चल गया वही चीज है ना? अब आप क्या करो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहली स्थिति की दोनों चीजें मतलब पूरा 21 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लो। अब दूसरी लाइन में आदमी दिया है तो दिनों में आंसर आ जाएगा, और अगर दूसरी लाइन में आदमी दिया है तो दिनों में आंसर आ जाएगा, और अगर दिन दिया होता तो आदमियों में आंसर आ जाता। इसको इस तरह से करो, क्योंकि आगे जाके जब क्वेश्चन घूमेगा दोस्तों, तब हम MDH वाली चीज को क्यों लिखें? हम एक बड़े से घूमे हुए क्वेश्चन को इस तरह का प्रश्न बनाएंगे और उसके बाद MDH लिखेंगे। हमने कहा नहीं बॉस, हम थोड़े होशियार बच्चे हैं। पहली लाइन में जो दिया है आदमी, दिन, घंटा, जो दिया है पहली स्थिति का पूरा मल्टीप्लाई कर लो, दूसरी स्थिति का जो जो दिया है नीचे रख दो, जो पूछा है अपने आप निकल जाएगा। जैसे 3 चीजों का करोगे। अब यहाँ दिया होता आदमी, दिन, घंटा, ये बोलता 6 घंटे पर डे, और यहाँ बोलता 8 घंटे पर डे, तो यहाँ पे इंटू 6 कर देते, यहाँ पे इंटू 8 कर देते। पहली स्थिति की सारी चीजें, दूसरी स्थिति की सारी चीजें, एक नीचे मिसिंग होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं? अब इसको जरा सॉल्व कर लो दोस्तों। 7 से जाएगा 3 बार, 7 से जाएगा 5 बार, 5 कट गया, आपका आंसर आया 3 दिन। 16 से 32 कट गया 2 बार, 2 से 1 कट गया 14 बार, आपका आंसर आ गया 14 दिन। क्या आंसर आ गया? 14 दिन। ठीक है, हाँ या ना? तो दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा, यानी टाइप 1 का जो क्वेश्चन पढ़ा, अब मैं इसे घुमाकर टाइप 2 का क्वेश्चन बनाऊंगा, और वो टाइप 2 सुनने में लगेगा बड़ा अजीब सा, पर वो है एग्जैक्टली ये भी मैं आपको
पहले क्वेश्चन के आंसर के साथ समझाऊंगा और उसके बाद आप खुद उसका आंसर देने लगेंगे। पहले मुझे बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे, चुटकियों में दे देंगे? अगर दे देंगे तो आप टाइप 2 के लिए दोस्तों रेडी हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से मेरी बात को समझना। 24 आदमी एक कार्य को 47 डेज में कर सकते हैं, पर कार्य शुरू होने के 7 दिन बाद 4 आदमी कार्य छोड़कर चले गए। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों क्वेश्चन को सुनना और समझना। 24 आदमी एक कार्य को 47 दिन में कर सकते हैं, मतलब पक्का 47 डेज में पूरा कर लेंगे। बोले पर कार्य शुरू होने के 7 दिन बाद 4 आदमी काम को छोड़ के चले गए, बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों अब इसका जो एथिकल तरीका है, एथिकल तरीका मतलब जो किताबी तरीका है, वो कहता है तुम तो MDH बराबर MDH करते हो, यहाँ घंटे नहीं है, मतलब MD सेम होना चाहिए। तो MD मतलब कि अगर 24 आदमी किसी काम को 47 दिन में कर सकते हैं तो ये तो टोटल कार्य है, ये तो टोटल कार्य है। फिर आपसे बोला कि कार्य शुरू होने के 7 दिन बाद, मतलब 7 दिन तक कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैंने कहा 24 आदमी पूरे थे, उन्होंने 7 दिन तक तो काम किया, पर अब 4 आदमी काम छोड़ के चले गए, मतलब 24 आदमी में से 4 आदमी काम को छोड़ के चले गए, तो 20 आदमी बचे, उन्हें अब कितने दिन काम करना पड़ेगा ताकि ये टोटल बराबर हो जाए? वापस सुनना, अपना MD बराबर MD किताबी तरीका सुना रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन को करने का असली तरीका बताऊंगा। आपसे बोल रहे हैं 24 आदमी 24 मैन किसी काम को 47 डेज में कर सकते हैं। इन 24 मैन ने 7 डेज तक काम किया, अब 4 आदमी छोड़ के चले गए, मतलब अब 20 आदमी बचे। अब कितने आदमी बचे दोस्तों? अब 20 आदमी बचे, वो कितने दिन और काम करें कि काम ये वाला टोटल इसके बराबर हो जाए? शॉर्ट में अब MD हटाऊं तो 24 इंटू 47 बराबर होना चाहिए, 24 लोगों ने 7 दिन काम किया, 20 आदमी रह गए, वो कितने दिन कार्य करें? ये है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, इससे आपके x की वैल्यू आएगी, शेष काम उस x दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ रहे हो ना? 24 आदमी 47 दिन में काम कर सकते हैं, 24 आदमी थे, उन्होंने 7 दिन तो काम किया, पर उसके बाद ये 20 आदमी रह गए, तो अब ये 47 दिन से ज्यादा समय लग रहा होगा, तो अब ये x लिख दिया है कि बचे हुए 7 दिन तो काम हो गया, अब बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करना है ये हमें बताना है। दोस्तों अब इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं 24 इंटू 47 करूंगा, मैं 24 इंटू 47 करूंगा, एक वैल्यू आएगी, फिर 24 इंटू 7 करूंगा, फिर 20 इंटू x करूंगा, और फिर x की वैल्यू को 20 से डिवाइड करूंगा और x की वैल्यू आ जाएगी वगैरह, सब ठीक है। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, आप क्वेश्चन को फील करो। क्या करो? फील। चलो आप चाहते हो तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। 24 इंटू 47 कितना होगा? 24 इंटू 7 कितना होता है? 7 चौग 28, 4 सत्ते 28, 2 कैरी 16 और 14 30 और 2 32, 3 कैरी, 2 इंटू 4 8 और 3 11, 1128, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू 24 इंटू 7 करो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, अरे हाँ या ना, प्लस 20x। दोस्तों ये 168 इधर आके माइनस हो जाएगा,
यहाँ आएगा 960, 960 इज इक्वल टू 20x, x इज इक्वल टू 960 अपॉन 20 यानी 48 डेज। x यानी बचे हुए काम को 20 आदमी अब कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 48 डेज में पूरा कर लेंगे। और ये 48 डेज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। पर मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को फील करो, ध्यान से सुनना। आपसे कहा कि 24 आदमी एक काम को 47 दिन में कर सकते हैं और कार्य शुरू हो गया। कार्य शुरू हो गया मतलब 24 लोगों ने काम को शुरू किया, 7 दिन बाद कोई लफड़ा हो गया। तो 7 दिन तक तो कोई टेंशन नहीं है ना, मतलब 24 आदमी 47 दिन में काम कर सकते थे, लफड़ा 7 दिन बाद हुआ है। मतलब आदमियों की संख्या में जो परिवर्तन आया है वो कितने दिन बाद आया है सर? वो 7 दिन बाद आया है। तो दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, कहीं नहीं मिलेगा, पूरा YouTube इंटरनेट छानोगे आपको यही तरीका मिलेगा, पर दोस्तों बुढ़ापा आ जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। हमारा मेथड सुनो, मैंने कहा 7 दिन तक तो बिना परिवर्तन के इन 24 लोगों ने काम किया ना, तो परिवर्तन जहां से स्टार्ट हुआ है, कभी बोलेगा 7 दिन बाद, फिर बोलेगा 6 दिन बाद, कभी बोलेगा 13 दिन बाद, परिवर्तन हुआ है 7 दिन बाद। तो 7 दिन बाद से स्टार्ट करो दोस्तों, 7 दिन बाद से कहानी को स्टार्ट करते हैं। जरा गौर से सुनना, 7 दिन का काम हो गया, मतलब ये 24 आदमी पूरे काम को 47 दिन में कर सकते थे, अभी 24 आदमियों ने 7 दिन काम कर लिया, मतलब 24 आदमियों का 40 दिन का काम बचा है। 7 दिन बाद क्या बचा है सर? 24 आदमियों का 40 दिन का काम बचा है। मतलब अगर 24 आदमी रहते तो 40 दिन का काम बचा है सर। मैं 7 दिन बाद की बात कर रहा हूं। अगर 24 आदमी होते तो 40 दिन का काम बचा है, पर अब 4 आदमी छोड़ के चले गए, मतलब कम हो गए, तो 20 आदमी बचे। ये 20 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे? क्या ये आज का पहला ही क्वेश्चन ऐसा था? अरे अभी जस्ट तो किया है ना, ये इतने आदमी इतने दिन, तो इतने आदमी कितने दिन, क्या जुगाड़ बताया मैंने? एमडी बराबर एमडी, तो ठीक है। पहली लाइन पूरी दी है, पहली लाइन पूरी दी है, नीचे दूसरी लाइन से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा 48। क्या आपका आंसर 48 आया था? तो ये मेथड है, पहला क्वेश्चन है इसलिए लिखना जरूर, पर हमारा मेथड करके दोस्तों ये भी लिखना, क्या लिखना कि परिवर्तन जहां से शुरू हुआ है, यानी 7 दिन बाद से कहानी का आरंभ करो, कहानी को शुरू करो। कि जब ये 7 दिन हो चुके हैं तो 24 आदमियों ने 47 में से 7 दिन काम कर लिया, मतलब ये 24 आदमियों का 40 डेज का काम बचा था। मतलब अब वो काम बचा है जो 24 आदमी 40 दिन में कर सकते हैं, और वही कार्य अब अपने को 20 लोगों से करवाना है। 20 लोग कहां से आया? 4 कम हो गए। और कंपैरिजन तो बचे हुए काम का ही करना है ना, 7 दिन तो 24 ने कर लिया, हमने कहा अब ये 40 दिन का काम बचा है, मतलब ये 24 होते तो 40 दिन लगते, अब ये 20 है तो कितने दिन लगेंगे? पहली लाइन को मल्टीप्लाई अपॉन दूसरी लाइन, हाँ या ना? वेरी नाइस, जरा लिख लो। अब यहाँ पे भी आप चाहो एमडी बराबर एमडी लिखूं तो 24 इंटू 40 बराबर 20 इंटू एक्स, तो 20 नीचे आएगा दोस्त। अरे हाँ या ना? गहराई से समझना, एग्जाम में आया हुआ प्रत्येक प्रश्न करवाऊंगा। अभी ऐसे भी आएंगे, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, मिलकर कितने दिन में करेंगे, वगैरह वगैरह, हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा। पर पहले दोस्तों जुगाड़ को समझो, उसके बाद क्वेश्चन तो एक एक करके सारे ही कराऊंगा ना। लिखो,
हाँ सुनो दोस्तों, अभी इस तरह के क्वेश्चन, ये टाइप 2 है अपना, ये क्या है अपना, टाइप 2 है, ठीक है, दिस इज टाइप 2। यहां लिख लेता हूं कहीं। टाइप 2। अब ये टाइप 2 के प्रश्नों को अपने को देखना है दोस्तों, ठीक है। अभी जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके पे फोकस करके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना दोस्तों, है ना। हाँ दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आपको करना है। मैंने दो तरीके बताए हैं, एक किताबी तरीका और एक हमारा मेथड। किताबी तरीके से करना चाहोगे तो मैं आपका हाथ तो नहीं रोक पाऊंगा, पर मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट वाला मेथड समझना चाहिए। मैं आपको 5 बार समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा ना, या टाइप 2 के 10 क्वेश्चन करा दूंगा, और तो क्या। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। जो भी तरीका अपनाना है आपकी चॉइस है, पर आपको ये क्वेश्चन का सही आंसर देना है। बोले 35 आदमी एक कार्य को 92 डेज में कर सकते हैं, पर कार्य आरंभ करने के 4 दिन बाद 9 आदमी और आ गए। पिछली बार 4 आदमियों ने छोड़ा था, इस बार 9 आदमी और आ गए हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा, संख्या चेंज होनी है, कम करो चाहे ज्यादा करो। और स्टार्ट कहां से करो, परिवर्तन के बाद। परिवर्तन के बाद जब कुछ चेंज आया है, जब कोई घपला हुआ है। क्या घपला, कब हुआ घपला, 4 दिन बाद। मतलब दोस्तों 35 आदमी 4 दिन काम कर चुके हैं। भाई 4 दिन बाद कोई प्रॉब्लम हुआ ना, कार्य आरंभ करने के 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तो इन 35 लोगों ने काम कर लिया। इन 35 लोगों ने 4 दिन काम कर लिया, मतलब 35 आदमियों का बचा हुआ काम 88 डेज का है। बचा हुआ काम 88 डेज का है। 92 में से 4 दिन हो गए तो 88 डेज ही बचे। अब 88 डेज बचे हैं, आपसे कह रहे हैं अब जो है 35 आदमी नहीं है, 9 आदमी और आ गए। दोस्तों 35 और 9 कितना होता है, 44 आदमी होता है। काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। फटाफट से इसका आंसर देके देखिए।
हाँ जी, हो गया क्या, है ना। अब देखो कितना सिंपल हो गया। 35 आदमी, 88, 44, 70। आप में से ज्यादातर लोगों को 70 आंसर मिला, 70 आंसर टिक किया ऑप्शन में और आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन किया। दोस्तों ये 70 तो खोटा आंसर आया। आपने खोटा नहीं किया, आपने बिल्कुल सही किया, मैंने बिल्कुल सही करवाया, पर 70 आंसर खोटा है। दोस्तों पिछली बार आपसे पूछा था कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड। इस बार कह रहे हैं कि कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। दोस्तों 35 आदमी, ये तो बचे हुए काम को 70 दिन में पूरा किया गया है 44 आदमियों द्वारा। आपसे पूछा टोटल टाइम, मैंने कहा 7 दिन, 4 दिन तो पहले काम हो चुका है और अभी शेष काम को करने में 70 डेज और लग जाएंगे, मतलब टोटल काम 74 डेज में कंप्लीट हुआ। हाँ या ना, लिखो तो एक बार भाई। ये तो परिवर्तन के बाद 70 दिन और लगेंगे, परिवर्तन के बाद 70 दिन और लगेंगे, 4 दिन पहले भी तो गुजर चुके हैं, तो टोटल काम 74 दिन में, शेष काम 70 दिन में। क्या पूछा है वो क्वेश्चन वाला बताएगा आपको, हाँ या ना। वेरी नाइस, जल्दी लिख लो, देखो है ना। और जो वो पुरातत्व तरीके से करना चाहे, जो भगवान ने वेदों में लिख के दिया है पर बोला कि 2020 में जाकर ये आउटडेटेड हो जाएगा, वो वाला तरीका भी लिख सकते हो आप चाहो तो। मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करा रहा हूं कि भाई 35 आदमियों का 92 डेज का काम था, वो 35 इंटू 4 तो हो गया, प्लस 44 इंटू एक्स। इस x की वैल्यू ऑन सॉल्विंग x इज इक्वल टू 70, यानी रिमेनिंग काम टोटल डेज इज इक्वल टू 70 प्लस 4, 74 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, फटाफट लिखो। देखो दोस्तों आगे, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन सामग्री रखी थी, पर 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। यह भोजन सामग्री कुल कितने दिन के लिए पर्याप्त है। करो दोस्तों जल्दी। देखो खाना खाना भी एक काम है। जैसे अगर आपके घर को बनाने, आपके घर में पेंट करना है, ज़्यादा लोग होंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। वैसे एक फिक्स्ड भोजन पड़ा है, जैसे काम की यूनिट फिक्स है, वैसे एक फिक्स्ड सामने भोजन पड़ा है, ज़्यादा लोग खाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये काम वाले तरीके से ही होगा। बोले 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन पड़ा है, मतलब 500 सैनिक एक काम को 27 दिन में कर सकते हैं। 500 सैनिक एक काम को 27 दिन में कर सकते हैं। बोले पर 3 दिन बाद, भाई 3 दिन तक तो 500 लोगों ने धूम मचा ली। अरे 3 दिन तक तो 500 लोगों ने धूम मचा ली, 3 दिन बाद बोले 500 की जगह 300 और आ गए, मतलब 800 सैनिक हो गए। तो अब ये कितने दिन खाएंगे?
इसको आप सॉल्व कर लेना। पर भैया हमारा मेथड हमने कहा कि 500 सैनिक मैन एक काम को 27 दिन में कर सकते हैं। परिवर्तन कब है सर? परिवर्तन आया 3 दिन बाद। तो दोस्तों 3 डेज लेटर, 3 दिन बाद से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। अगर ये 500 लोग ही रहते तो 24 दिन का काम है, पर अब 300 और आ गए, मतलब 800 सैनिक हो गए। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? आप करेंगे इसे 500 इंटू 24/800, आपको मिलेगा 15 दिन। दोस्तों ऑन सॉल्विंग यहाँ पे भी आप जब सॉल्व करते तो x की वैल्यू 15 आती, यहाँ भी 15 है, तो क्या आपका और मेरा आंसर 15 है? अगर क्वेश्चन पूछा होता, ये हमेशा दोस्तों रिमेनिंग काम को करने का टाइम आएगा, क्योंकि आपने 3 दिन बाद मतलब थोड़ा पहले कर लिया और रिमेनिंग काम 15 दिन में किया। ये जो आंसर दे रहे हो, दिस इज ऑलवेज द आंसर ऑफ द रिमेनिंग वर्क टू बी डन इन दिस टाइम। शेष कार्य 15 दिन में होगा, मतलब शेष भोजन सामग्री 15 दिन चलेगी। आपसे पूछा टोटल भोजन सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त है, कुल कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो 15 दिन तो अभी चलेगी, 3 दिन पहले खा लिए, मतलब टोटल मिला के 18 दिन चलेगी दोस्तों। ये 18 आपका, जैसे पिछली बार भी आपने उसमें 4 जोड़ा था ना 70 में, वैसे इस बार भी टोटल कितने दिन पर्याप्त है? हमने आंसर दिया 18 दिन पर्याप्त है। क्वेश्चन को हल्का हल्का फील कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो? एक क्वेश्चन दोस्तों और करेंगे अभी, जल्दी लिख लो। बहुत सिंपल लग रहा है और सिंपल ही है, ठीक है, डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। अपने को अब और इतना भी मत लिखो, सीधे यहाँ लिखो अच्छा ये 500 आदमी 3 दिन तो हो चुके हैं, 24 दिन बचे, मैं कैलकुलेट किया, आधा तो मन में ही किया, आधा लिख के किया और आंसर दिया, 3 जोड़ा 3 घटाया, जो भी करना है करो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन देखो,
एक बिल्डिंग को 120 मजदूर 96 डेज में बना सकते हैं, पर 16 दिन बाद 20 मजदूर कोरोना से संक्रमित हो गए और कार्य को छोड़कर चले गए। बिल्डिंग को पूरा करने में कितना विलंब होगा? कितना विलंब होगा मतलब कितना डीले होगा? इसका आंसर आपको देना है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आंसर है कोई विलंब नहीं होगा। आंसर है 16 दिन विलंब होगा। आंसर है 4 दिन विलंब होगा और ऑप्शन डी है 10 दिन विलंब होगा। हाँ दोस्तों, कहानी को शुरू कब करोगे? 16 दिन बाद से। 16 दिन बाद से कहानी को शुरू करोगे, ठीक है दोस्तों। 16 दिन बाद 120 मजदूर अगर होते तो 96 में से 16 दिन निकल चुके हैं, 80 दिन का काम बचता। 120 मजदूरों का 80 दिन का काम बचा है 16 दिन बाद। पर अब 20 मजदूर कोरोना से संक्रमित होकर काम छोड़ गए, मतलब 120 में से टोटल 20 आदमी छोड़ गए, मतलब 100 मजदूर हो गए। और वो काम को कितने दिन में करेंगे? 120 इंटू 80/100 यानी 96 डेज। दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं, जैसे सपोज करो या 96 की जगह आंसर 100 आता फॉर एग्जाम्पल, तो लोग कहते सर 4 दिन डिले हो गया। मैं कहता भाई 4 दिन नहीं हुआ है, सुनना। ये 96 डेज में आपने पूरा काम किया है या शेष काम किया है? आप कहेंगे सर शेष काम किया है। तो शेष काम का कंपैरिजन शेष काम से, रिमेनिंग काम का कंपैरिजन रिमेनिंग काम से ही करोगे तो आपको दिखेगा कि 16 दिन का डिले हुआ है। या टोटल टाइम कितना लगा? आप कहेंगे सर 96 डेज तो अब और लगेंगे, जबकि 16 दिन पहले ही लग चुके हैं, मतलब 112 दिन। टोटल को फिर टोटल से कंपेयर करोगे तो दोबारा 16 दिन का विलंब आएगा। मतलब रिमेनिंग डेज को रिमेनिंग डेज से कंपेयर करो, 16 दिन का विलंब हो गया, डिले हो गया। टोटल को टोटल से कंपेयर करो, तो मुझे लगता है शेष को शेष से ही कर लो, 16 दिन आंसर आ जाएगा। तो विलंब कितना हुआ, डिले कितना हुआ? 16 दिन हुआ। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? जल्दी से इसे लिखिए, होमवर्क का एक क्वेश्चन देते हैं दोस्तों और आज की क्लास का समापन समारोह करते हैं। छोड़े, 2 क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं होमवर्क के। वो होमवर्क के क्वेश्चंस क्या है जरा गौर से देखें।
कितना विलंब हो मतलब समझते हो, डीले है ना। हाँ दोस्तों, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर कल जब मैं लौटूंगा इनसे हम शुरुआत करेंगे और अपनी अगली क्लास को बढ़ाएंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।